15 फरवरी की आप लोगों ने डेडलाइन भी रखी है। आज पांचवी बैठक थी, पांचवी बैठक और अगली बैठक 8 तारीख के लिए निहित हुई है, 5:30 से 6 बजे। इसमें जिन जिन राज्यों से हमको फीडबैक आया, तो फिजिकल फीडबैक भी आ गया है, ऑनलाइन जो फीडबैक आ रहा है उसको भी कोलेट कर रहे हैं और प्रयास ये है कि 15 तारीख तक हम लोग इस बात को काफी आगे तक ले जाएंगे। सर, इन कंसल्टेशंस में क्या क्या मुख्य बातें आप लोगों को मेन बात निकल के आ रही है? ये तो अभी गुप्त रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी कहा गया जब तक छपता नहीं है तब तक जनहित की बातें होंगी, लोकहित की बातें होंगी। और राहुल जी ने एक लाइन भी दी है, 5 फोकस एरिया जो हैं वो सामने आ गए हैं, तो आप युवाओं के लिए उसमें मान के चलिए, भागीदारी मान के चलिए उसमें रहेगा, महिलाओं के लिए मान के चलिए उसमें रहेगा, किसानों के लिए मान के चलिए रहेगा और श्रमिकों के लिए मान के चलिए रहेगा। तो ये 5 बिंदु तो घोषित हो गए, ये डिक्लेयर मान के चलना चाहिए। इसके इन 5 बिंदुओं में जो कार्य लिए जाएंगे वो घोषणा पत्र में आपको दिखेंगे। और इनके अतिरिक्त बहुत सारी बातें हैं, डिफेंस से लेके, फॉरेन पॉलिसी से लेके, पर्यावरण से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, युवाओं की बात आ गई है। तो मैं बेरोजगार और रोजगार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि वो युवा में ही आ गया। शिक्षा भी कुछ हद तक युवा पीढ़ी में समाहित हो जाता है। बहुत सारे इश्यूज हैं और उनमें से फोकस करके चुनना है। यानी ऐसी भी बात ना हो कि देखते ही देखते, पढ़ते ही पढ़ते लोग देख भी ना पाए कि किन किन चीजों को करना है। देश के लिए करना है तो हजारों चीजें, उनमें से फोकस करना। सर, एक बड़ा इशू है, वो है एजेंसीज का जो मिसयूज है, उसका अपोजिशन बार बार एलिगेशन लगाती है। अभी भी हेमंत सोरेन के घर के बाहर 144 लगा दी गई है, राजभवन के बाहर, ईडी के दफ्तर के बाहर रांची में, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी सम्मन दिया गया है एक बार फिर से ईडी के द्वारा। ईडी, हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है हम इसको लीगली इसको मूव कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? इसमें बात शिबू सोरेन जी तक, सॉरी हेमंत सोरेन जी तक या केजरीवाल जी तक नहीं रुक रही है, या और लोग जो अभी बंदी के रूप में रखे गए हैं वहीं तक नहीं रुक रही है। एक और उदाहरण मैं इसमें जोड़ देता हूं। हमारे ही छत्तीसगढ़ में मेरे ही साथ रहे एक मेरे मंत्री साथी जो थे, मेरे ही जिले के, आज ईडी उनके घर पहुंच गई। आज सुबह से उनके घर में कार्रवाई हो रही। तो इसका जो दायरा और इसका जो पैमाना है वो नपातुला है और कहां क्या होना है उसकी चर्चा की भी आवश्यकता नहीं। तो आज मेरे साथी मेरे ही गृह नगर में उनके यहां आज सुबह ईडी के दस्तखत हुए, दस्तक हुए। सर, एक तो ये क्या माना जाए कि इसके लिए भी कोई प्रावधान या इस तरीके की चीजों के लिए मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जगह मिलेगी क्या, या इसका मैं अभी कह तो नहीं सकता। विचार तो जरूर होगा, कानूनों पे जरूर विचार होगा, कई कानूनों पे विचार होगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। लेकिन अभी समय नहीं है कि, और मेरी स्थिति नहीं है कि मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ये जाएगा CWC में, कांग्रेस प्रेसिडेंट तक जाएगा, क्या अप्रूव होके आता है उस पर अंतिम स्वरूप निर्भर करेगा। तो प्रपोजल तो आया होगा इस बात का भी? 100% कई प्रपोजल हैं, कई प्रपोजल हैं। अभी हम लोग, सपल जी ने प्रभार उत्तराखंड का लिया था, मैं भी गया था 27 तारीख को, वहां बैठक में शामिल हुआ और लोग बड़े उत्साहित थे कि पहली बार हमको पूछा तो जा रहा है। एक कॉमन जो रिस्पांस था कि हमसे पूछा जा रहा है, और बहुत सकारात्मक सुझाव लोगों ने दिए। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से लेके आज एक व्यवसायी अपने सामान को भेजता है, मान लीजिए कि भारत के उत्तरी छोर से भारत के दक्षिणी छोर जा रहा है, कितने टोल टैक्स वो देके जाता है, तो उस सामान पे, उसकी कीमत पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह की भी बातें लोगों ने कही। लोकल इश्यूज में उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से जो टोल टैक्स लगाया गया है वो तो बड़े रास्ते के लिए आपने लगाया है, हम 5 किलोमीटर चल के आते हैं, हमको भी वो टोल टैक्स दे। तो छोटे बड़े बहुत इश्यूज हैं, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं बहुत बातें आती हैं। सर, आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी जी भी इस मैनिफेस्टो कमेटी का हिस्सा है,
उनको वो कौन सा इनपुट्स कार्यक्षेत्र दिया गया है और वो भी आगे जाएंगे? स्वाभाविक है कि उनका कार्य क्षेत्र व्यापक रहेगा, देशव्यापी रहेगा और उनके सुझाव हमको प्राप्त होंगे। वो अपने लेवल पे इंटरेक्ट कर रही हैं। मीटिंग्स में मीटिंग में तो नहीं आई हैं, लेकिन इंटरेक्ट कर रही हैं।